कानपुर में सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जीआईसी ग्राउंड चुन्नीगंज में एक जनसभा की। अखिलेश बुधवार दोपहर जीआईसी ग्राउंड पहुंचे। अखिलेश की जनसभा में आधी से ज़्यादा कुर्सियां खाली रहीं। बैठने के लिए 5000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन उन्हें सुनने के लिए सिर्फ 2000 लोग ही पहुंचे। यह देखकर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी हैरान रह गईं। अखिलेश जैसे ही मंच पर पहुंचे तो नसीम ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, आप यहां आए तो हमारी घबराहट कम हुई। इसके बाद अखिलेश ने सीएम योगी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कलयुग में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जो बुनियादी सवाल हैं सरकार के पास उनके जवाब नहीं है। 8 फीट का गड्ढा खोद दिया गया, लेकिन डीएम साहब को पता ही नहीं चला। अखिलेश ने 55 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश ने पुलिस और बुलडोजर एक्शन पर निशाना साधते हुए कहा, आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो जाएगा। किसी का घर नहीं टूटेगा। अब तो इन्हीं की सरकार के पूर्व डीजीपी पुलिस को कह रहे हैं कि आज जो आप इनकाउंटर कर रहे हो, कल जब जांच में पकड़े जाओगे तो मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर हमला करते हुए अखिलेश ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा लोकतांत्रिक नहीं है। नकारात्मक लोग ही ये नारा दे सकते हैं। जैसा अंग्रेज़ों ने नारा दिया वैसा ये भी दे रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी आज भी वैसा नारा दे रहे हैं जो हमें और दूसरे लोगों को माफिया, अपराधी और गुंडा कहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोग घर से निकलते समय आईना नहीं देखते। अखिलेश ने अपने भाषण में कई बार पुलिस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज तक पुलिस चोर को पकड़ रही थी, आज पुलिस अपनी ही पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता चला कि जुआ चल रहा था, पुलिस के लोग गए और पूरा पैसा लेकर चले आए। ये जो चुनाव होने जा रहा है ये बहुत ही विशेष परिस्थितियों में चुनाव है। यहाँ के जितने भी लोग हमारे आए हुए हैं समाजवादी साथी, कांग्रेस पार्टी के, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इस विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है वो जबरदस्ती चुनाव कराया जा रहा है। और यहां पर हमें याद है बहुत सारे साथी समय समय पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग इस कोशिश में है कि चुनाव हो जाए। मैं बात उस समय स्वीकार नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई सरकार ने की और जिस तरीके से झूठे मुकदमे लगाए गए, उसकी वजह से आज हमें और आपको चुनाव के बीच में जाना पड़ा है। बटोगे और कटोगे ये नारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। नकारात्मक लोग ही ऐसा नारा दे सकते हैं। और ये नारा जो दिया इन्होंने, ये लगता है डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज दे गए थे उसी से सीख करके दिया है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी, अंग्रेज चले गए डिवाइड एंड रूल वाले, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हैं जो ऐसा नारा दे रहे हैं। वहीं मंच से उतरते ही अखिलेश से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ लग गई। अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उनसे भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस वालों को बुलाया, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं आए। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर हटाया। इस बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी भी अखिलेश के सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए। सुरक्षा कर्मियों के धक्के में वह गिरते गिरते बचे। बता दें कि अखिलेश की यह सभा पहले नाला रोड स्थित दारुल मौला के पास प्रस्तावित थी, लेकिन नाला रोड पर जगह कम होने की वजह से इजाज़त नहीं मिली। अखिलेश यादव ने जीआईसी ग्राउंड पर 5वीं बार जनसभा को संबोधित किया। सपा महानगर अध्यक्ष हाजी फजल महमूद ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जीआईसी ग्राउंड पर मुख्यमंत्री के रूप में पहली जनसभा साल 2015 में संबोधित की थी। इसके बाद साल 2017, 2019, लोकसभा चुनाव 2024 और अब सीसामऊ विधानसभा चुनाव के दौरान 5वीं बार जनसभा को
संबोधित किया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।